हेलो दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका मैथ्स एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे रीजनिंग के नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। हमारे एयरफोर्स वाई ग्रुप में, आर्मी जीडी में या जहां भी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग का टॉपिक होता है उसमें कोडिंग डिकोडिंग हमेशा मिलेगा। जहां आपको रीजनिंग का पेपर देखने को मिलता है वहां आपको कोडिंग डिकोडिंग हमेशा देखने को मिलेगी। तो आज हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मुख्य बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें कोडिंग डिकोडिंग निकालने के लिए, इसके क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ABCD आनी चाहिए, पूरी ABCD आनी चाहिए, प्लस 26 तक गिनती आनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, 26 तक गिनती हमें इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे इनको हल करना है और ABCD की या फिर 26 तक गिनतियों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि हमें ABCD कंप्लीट आनी चाहिए और 26 तक गिनती आनी चाहिए। बस इतना आने पे आपका कोडिंग डिकोडिंग पूरा समाप्त हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अभी आपको ये दिख रहा होगा कि आप बोल रहे होंगे भैया ये क्या लिख दिया, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझाते हैं। मैंने ये ABCD पूरी Z तक लिखी है। उसके बाद पहले मैंने A को नंबर 1 पे रख के Z को 26 रखा है। उसके बाद नीचे से Z को नंबर 1 रख के A को 26 तक रखा है। अब हमें इनकी पोजीशन याद रखनी है। A 1 होता है, B 2 होता है, C 3 होता है, D 4 होता है, E 5 होता है, F 6 होता है, G 7 होता है, H 8 होता है, I 9 होता है, J 10 होता है, K 11 होता है, L 12 होता है और M 13 और N 14। ऐसे हमें Z तक 26 होता है। ये सारे नंबर हमें याद करने पड़ेंगे। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये याद करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों पे हल करवा दूंगा मैं। ऐसे चुटकियां देखते ही आप हल करोगे। बस आपको ये नंबर याद होने चाहिए कि मैं पूछूं Q का नंबर क्या होता है तो 17। अगर Q आगे से 17 है तो पीछे से कितना होगा, तो सर 10वें नंबर पे होगा। ऐसे ही मैं S का पूछूं तो आगे से 19वें नंबर पे है तो सर पीछे से क्या होगा, 8वें नंबर पे होगा। बस हमें ये आना चाहिए, इतना आना चाहिए। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग चुटकियों का खेल है। ठीक है सर, अभी इसके हम सवाल देखते हैं। आप बोलोगे कि नहीं यार मजाक कर रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप इसके सवाल देखिए। सवाल देखने के बाद फिर आप मेरे को कहिए कि भाई मजाक था या सच में ये जादुई ट्रिक थी। ठीक है, देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है और अभी हम आपको उन्हीं ABCDयों के माध्यम से अभी इस क्वेश्चन को हल करके दिखाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि किसी सांकेतिक भाषा में पवन को QBXBO लिखा जाता है तो उसी भाषा में जामुन को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान हो जाती है अगर आपको ABCD आती हैं और उनके नंबर आते हैं तो। ठीक है सर, देखिए जैसे कि कैसे करते हैं कि हमें क्या लिखा गया है कि पवन को लिखा जाता है सर QBXBO। ठीक है सर। अब इसी भाषा में हमें जामुन को लिखना है। ठीक है सर, जामुन को लिखेंगे हम। ठीक है सर, जामुन। तो इसी भाषा में जामुन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सर, हम देखते हैं कि इसमें पवन को QBXBO लिखा है तो जामुन क्या है। तो सर P का नंबर कितना होता है। तो सर P का नंबर होता है हमारा 16। ABCD में जब आप देखेंगे तो P का नंबर 16 होता है। ठीक है सर। और A का नंबर, तो सर A का नंबर तो सबको पता है, 1 होता है। ठीक है सर। W का नंबर, सर W का नंबर भी सभी को पता है, अगर आपने याद किया है तो 23 होता है। सर A का नंबर क्या होता है फिर। ठीक है सर, अभी तो बताया 1 होता है। सर N का नंबर तो आपको नहीं पता होगा। नहीं, हमें पता है, N का नंबर 14 होता है। ठीक है सर। अब देखेंगे कि P के बाद क्या आता है। सर Q आता है। अरे ये तो बिल्कुल बराबर ही है। Q का क्या होता है सर, अगर P का 16 है तो Q का 17 होगा।
सर बी का क्या आता है? सर बी तो 2 नंबर पे आता है। सर एक्स कितने नंबर पे आता है? सर 24 नंबर पे आता है। बहुत सही। बी सर अभी तो बताया, बी 2 नंबर पे आता है। ठीक है सर। सर ओ, ओके, ओ सर 15 नंबर पे आता है। ठीक है सर। तो हम देखेंगे कि P 16 पे आ रहा है, Q 17 पे आ रहा है, दोनों में कितने का डिफरेंस है? सर +1 का डिफरेंस है, +1। ये 16 है तो ये 17 है। ठीक है सर। सर A और B सर कितने का डिफरेंस है? सर यहाँ भी +1 का डिफरेंस है। ये A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है। सर W और X में कितने नंबर का अंतर है? सर W 23 पे और X 24 पे। सर ये भी +1 का नंबर है। तो सर हमें सीरीज ही हाथ लग गई है कि इनका मान वही है, बस इनको +1 करके इनके आगे आने वाला जो भी वर्ड है ABCD में वो लिखा हुआ है। ठीक है सर। इस हिसाब से अब हम जामुन को लिखेंगे। ठीक है सर, लिखिए। जामुन कितने नंबर पे आता है बताइए सर। तो सर हम बताएंगे कि जामुन हमारा J जो है 10वें नंबर पे आता है। ठीक है सर, 10वें नंबर पे आता है। ए तो सर 1 नंबर पे ही आता है। ठीक है सर। एम सर हमारा 13 नंबर पे आता है। ठीक है सर। यू सर कितने पे आता है ये हमें देखना पड़ेगा, यू कितने पे आया। तो सर यू हमारा कितने नंबर पे आएगा? 21वें नंबर पे। ठीक है सर, यू 21 पे आ गया। और एन का तो सर पता ही, अभी ऊपर ही देखा था, 14 नंबर पे आता है। तो सर अब इनमें बस एक प्लस करते जाइए और आपका आंसर आता जाएगा। जे के बाद क्या आता है? के आता है सर। ठीक है। ए के बाद सर बी आता है सर। ठीक है। एम के बाद सर एन आता है सर। यू के बाद वी आता है सर। और एन के बाद ओ आता है सर। तो सर हमने इनको +1 कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो सर हमारा जो जामुन का जो आंसर आएगा वो आएगा सर KBNVO। ठीक है सर, बहुत आसान है, बस हमें अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए और उनके नंबर आने चाहिए। उसके बाद ये सब कुछ आसान लगता है, बहुत सरल लगता है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या गया है कि यदि काजल को 16x 15x 17 लिखा जाता है तो मोनल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है सर, देखिए आज समझते हैं कि काजल है, काजल को सर 16x 15x 17 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मोनल को क्या लिखा जाएगा? मोनल को क्या लिखा जाएगा? सर अगर हम ABCD की बात करें तो सर के जो है कितने नंबर पे आता है? तो सर हमारा के 11 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है सर? सर ए 1 नंबर पे आता है। जे कितने नंबर पे आता है सर? सर जे 10 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है? सर ए 1 नंबर पे आता है। और एल कितने नंबर पे आता है? सर एल 12 नंबर पे आता है। ठीक है सर, अब देखते हैं। तो इसको मोनल को ज़रा हम बाद में लिखेंगे, इससे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर ये तो 11 है और सर यहाँ तो 16 दिया हुआ है। उसके बाद सर ये तो 1 है और यहाँ ये x दिया हुआ है। सर ये j है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, यहाँ a है, यहाँ x दिया हुआ है और यहाँ l है और यहाँ सर 17 दिया हुआ है। सर ये कैसे दिया हुआ है? कोई बात नहीं, तो हम अगर आगे गणित में दिया हुआ है, मैथ में दिया हुआ है, तो हम भी देखेंगे कि k कितने नंबर पे? 11 पे। ठीक है सर, ये कितना है सर? 16 है। तो 11 16 से कितना कम है सर? 5 कम है। यानी कि अगर हम k में 5 जोड़ दें तो क्या सर 16 आ जाएगा? बिल्कुल सर 16 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि सर a तो 1 नंबर पे है, लेकिन सर x तो 24वें नंबर पे है। यह बात तो सही है, लेकिन सर
अगर हमने गिनती अगर अच्छे से पढ़ी है तो A, फिर उसके बाद Z, X Y Z ये लास्ट में होता है। तो सर A में से अगर हम 3 घटा दें, A में से 3 घटा दें तो सर हमारा X आ सकता है। कैसे आ सकता है देखिए, A, एक के बाद Z हटाया, 1 2 3, सर X आ गया -3 करने पे। ठीक है सर, वेरी गुड। ये सर हमने देखा कि एक में से अगर हमने 3 घटाते हैं तो सर X आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। अब आगे देखते हैं सर, J 10 नंबर पे है और ये 15 है, तो क्या ये 5 जोड़ने पर 15 नहीं आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। तो हो गया, ये हमारी सीरीज बन गई। हमें देखिए सीरीज बनाना है, पहले जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, और देखिए फिर ये 1 और X आ गया, यानी कि फिर से -3 घट जाएगा। ये भी 24 पे आता है, आपको सभी को बताया ही है। ये फिर से 3 घट जाएगा, और सर L 12 है और आगे सर 17 है, यानी कि +5 यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे सर हमारी सीरीज पकड़ में आ गई। पहले +5 किया, फिर -3 किया, फिर +5 किया, फिर -3 और फिर +5। तो सर हमें सीरीज पकड़नी है। सीरीज पकड़ में आ गई, उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान। ठीक है सर, इसी तरीके से अब हम मोनल का आंसर लिखेंगे। सर मोनल का आंसर लिखेंगे MONAL। लिखिए, M का सर कितना होता है? सर M का 13 होता है। सर O का तो 15 होता है। सर N का 14 होता है। सर A का 1 होता है, और L का तो अभी बताया था, ऊपर से पता चल जाएगा कि 12 होता है। तो M, इसमें पहले +5 किए थे, तो अगर हम 13 में +5 करेंगे तो कितना आएगा? सर 18 आएगा। ठीक है, 18 लिख दो। अगर O में हम -3 करेंगे तो सर क्या आएगा? सर O 15 है, -3 करेंगे तो 12 आएगा, और सर 12 पे तो क्या है? L ही है, तो सर हम L लिखेंगे। अब उसके बाद N 14 है, उसके बाद सर आगे फिर +5 किया था, तो सर क्या आएगा? 19 आ जाएगा। 14 में 5 जोड़ देंगे तो 19 हो गया। सर A और L तो सर हम यहाँ से भी उठा के लिख सकते हैं ना सर। A भी -3 करेंगे तो X आ जाएगा, और सर L में फिर 5 करेंगे तो सर 17 आ जाएगा। अब सर आप बोलेंगे सर यहाँ ये L क्यों आया? सर देखिए, पहले गिनती, फिर अल्फ़ाबेट, फिर गिनती, फिर अल्फ़ाबेट, गिनती अल्फ़ाबेट, गिनती अल्फ़ाबेट, गिनती। सर इसी टर्म में हमें इसको भी लिखना है, जैसा ये। तो सर आंसर आ गया हमारा 18L 19X 17, और यही सर हमारा आंसर है। बहुत आसान होता है कोडिंग डिकोडिंग, इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है। मेन होता है हमारा ABCD और उनको 26 तक गिनना। सर वो आ गया, हमें सब कुछ आ गया, नहीं तो सर कुछ भी नहीं आएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 है। इसके बाद आपकी कल जो कि पार्ट 2 है वो आने वाला है। उसके लिए उसमें और अच्छे क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे, अच्छा सीखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अपना प्यार बनाए रखें। हम आगे नई वीडियो लाएंगे, अगला पार्ट कल। धन्यवाद।